ओके, तो अभी तक कोई किसी को डाउट है? हाँ सर, डाउट है। जी प्लीज प्लीज आस्क। सर, हम जब सिलेक्शन करते हैं, जी पैटर्न हम डालते हैं जिसमें एक बार सिलेक्शन किया, जी देन नेक्स्ट सिलेक्शन करते हैं, जी। तो दूसरा लेयर बनाना पड़ता है कि सेम लेयर में हो जाएगा? अब मैं बताता हूँ, मान लो मैं फर्नीचर लेयर को यहाँ से ऑफ करता हूँ। अब जिस लेयर पे बेसिकली मेरा ये प्लान है, मान लो मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ प्लान, और यहाँ पे मैं रखता हूँ फर्नीचर। तो मुझे जो सिलेक्शन चाहिए बेसिकली, तो मुझे चाहिए यहाँ का सिलेक्शन। अगर मैं ये काम करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ट्रिकी स्टेप है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएगा। अब प्लान तो ये है मेरा, फर्नीचर वाली लेयर मैंने ऑफ कर दी है। अब मैं अगर यहां से एक न्यू लेयर लेता हूं तो आप देखेंगे एक लेयर यहां पे बन गई और इसको मैंने कर दिया वॉल। बट ये लेयर बिल्कुल एम्प्टी है, अगर मैं इसको भी ऑफ कर दूं तो लेयर तो बिल्कुल एम्प्टी है ना। अगर मैं वॉल पे क्लिक करके मैजिक वेन टूल लेके अब यहां पे क्लिक करता हूं ना, तो ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, वो पूरे पेज को सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वॉल वाली लेयर पे तो अभी तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो ओनली ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने अंडू किया। एक्चुअली मुझे क्या करना है, प्लान पे क्लिक करना है। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा तब वो वॉल को सिलेक्ट करेगा। अब मैं इस पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये क्लिक किया। अब ये जो सिलेक्शन मुझे चाहिए, अब मेरे को प्लान वाले लेयर पे नहीं चाहिए, अब मुझे वॉल वाले लेयर पे चाहिए। तो अब आप वॉल की लेयर पे क्लिक करोगे और अब आप यहां से कोई भी कलर चूज करेंगे और अल्ट प्लस डिलीट से आप उसके अंदर कलर फिल करोगे, कंट्रोल डी प्रेस करोगे। अब इससे क्या हुआ कि अगर मैं वॉल की लेयर को ऑफ करता हूं तो ये मेरा सिलेक्शन ऑफ हो रहा है। समझ रहे हो? ओके। यस सर। ओके, तो हाँ ऐसे आप करोगे इस चीज को। और सर। कोई डाउट किसी को? सर, ऐसे सेम डिफाइंड पैटर्न जो रहता है उसमें भी वैसे ही होगा? हाँ हाँ, देखो क्या है कि हमेशा जो भी आपको सिलेक्शन लेना है ना, वो लेना है यहां से। आप यहां पे क्लिक करें, आप इसका सिलेक्शन लिया तो आपके पास इस रूम का सिलेक्शन आ गया। अब आप एक न्यू क्रिएट करें और यहां पे डाल दें रूम फ्लोर, जो भी आपका रूम है, इस हाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे नीचे क्लिक करें, क्लिक ऑन पैटर्न, पैटर्न पे क्लिक करो और यहां से आप अपना पैटर्न चूज कर लें, जो भी पैटर्न आपको चाहिए यहाँ से वो पैटर्न वहां पे आ जाएगा। क्लियर है? सर, दूसरे में भी मुझे सेम पैटर्न करना है तो कंटिन्यू हाँ, मान लो रहेगा? दूसरे में भी सेम ही पैटर्न करना है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते थे, प्लान पे क्लिक करो, मैजिक वेन टूल इस पे क्लिक करो, दोनों सिलेक्शन को वन टाइम में लेके जा सकते थे। क्लियर है? अब हाँ। क्या कर सकते हो, इसको क्लिक किया, अब इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, ओके करते हो, अब यहाँ पे इसको आप एडिट कर सकते हो। एक्चुअल में ये होता है एक आपका मास्किंग टाइप में। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या आप प्लान पे क्लिक करो, एक और बनाओ, फ्लोर पे क्लिक करो, रूम टू पे क्लिक करो, ओके। और अब आप इसके अंदर यहां से ग्रेडियंट फिल कर दो, पैटर्न फिल कर दो सेम वाला। या फिर अगर आपको दोनों पे करना था, मान लो इन दोनों पे मेरे को सेम करना है, तो आप हाँ। प्लान पे क्लिक करें, मैजिक वेन टूल लिया, इन दोनों पे क्लिक किया। अब दोबारा से आप इन दोनों को सिलेक्शन को एक न्यू लेयर क्लिक करें और यहाँ पे कर सकते हो फ्लोर, कोई भी आप नाम कर सकते हो इसका, और यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक करें पैटर्न पे। अब वो वाला पैटर्न आपका इसके अंदर फिल हो जाएगा ओके वन सर। टाइम में। दूसरा पैटर्न करना है, डबल क्लिक करें, पैटर्न चूज कर लें, यहाँ से वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेरी है जी। कि जब हम इमेज डालते हैं ना सर, तो बीच बीच में लाइन आती है, मतलब वो सिमलेस नहीं रहती है, तो कभी भी आप डाउनलोड करोगे किसी भी टेक्सचर को, अगर आप यहाँ पे टेक्सचर डाउनलोड कर रहे हो, फ्लोर टेक्सचर या टाइल टेक्सचर, कोई भी, मेक श्योर अगर आप टेक्सचर ऐसा लोगे, मान लो आप ये वाला टेक्सचर लेते हो या ये नहीं, अगर आप अनसिमेट्रिकल टेक्सचर लेते हो, हाँ मान सर। लो आप ये वाला लेना चाहते हो, तो इसको तो आप दोबारा कर ही नहीं सकते ना यूज उसको अच्छे से। हाँ। ऐसा कोई टेक्सचर लो जो अगर एक टाइल को दूसरी टाइल के बाद लगाएं तो वो कंटिन्यूटी में दिखे। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्सचर को वहां से
क्रॉप करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, मान लो आपको कोई ऐसी टाइल चाहिए जो किसी के घर पे लगी हुई है या फिर आपने कहीं पे देखी है, तो उसको आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप उस टेक्सचर की बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में फोटो क्लिक कर लो और उसको फिर फोटोशॉप में ले जाके सिमेट्रिकली कट करो, फिर उसको आप एज ए टेक्सचर यूज कर सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो अब अगर मैं कोई और टेक्सचर यहां से लेता हूं, मान लो ये वाला टेक्सचर मैं लेता हूं या ये वाला टेक्सचर लेता हूं, मान लो ये वाला टेक्सचर लेता हूं ब्लॉकिंग ब्रिक्स। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे कंटिन्यूटी में आ जाएगा और आप इसे सेव एज कर सकते हैं, और सेव एज करने के बाद आप इसे सेव करें। टेक्सचर ये मैंने सेव कर दिया। अब अगर आप फोटोशॉप पे जाएंगे, मान लो मैं इसको डिलीट करता हूं, ये मैंने डिलीट किया, प्लान पे जाके मैजिक पेन टूल से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके एक न्यू लेयर क्लिक करता हूं और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डालता हूं पैटर्न, पैटर्न डालने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैटर्न बनाना पड़ेगा। न्यू फोल्डर पे क्लिक करें, टेक्सचर पे क्लिक करें, उस वाले पैटर्न को सिलेक्ट करें, ओपन करें, और ओपन करने के बाद एडिट पे क्लिक करें, क्लिक ऑन डिफाइन पैटर्न, और यहाँ पे नाम रखे जो भी आपको रखना है, ओके करें। और ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे जाओगे, अब आप यहाँ पे पैटर्न यूज करोगे, तो यहाँ पे क्लिक करके ये पैटर्न यूज कर सकते हो। ओके करोगे, देखो अभी ये कंटिन्यूटी में आ रहा है ना। हाँ, लेकिन उसका जो सर ग्रेन्स है वो बड़े 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 ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, तो आप डबल क्लिक करें यहाँ पे टेक्सचर पे और इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्केल को कम कर दो। ओके। इस तरीके से आपका यहाँ पे ही आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। और सर कोई डाउट? और एक सर क्वेरी है। हम्म। सर जैसे मैं 3D व्यू का हम लोग जो रेंडर हुआ आता है और हम्म। उसमें समझो विनियर चेंज करना है, मटेरियल चेंज करना है, तो जब भी हम लोग उसको अप्लाई करते हैं सेकंड, तो वो थोड़ा प्रॉपर तरीके से नहीं बैठता है। तो वो डिपेंड करता है आपका जो एलिवेशन है, एक्चुअल में एलिवेशंस वगैरह पे हम इसको यूज करते हैं। अगर ओके। मैं होम एलिवेशन की बात करूं, आपने होम एलिवेशन यूज किया, अब जो एलिवेशन है आपके, ये तो हो गया प्रॉपर 3D। यस सर। अगर आप इनको ले, तो मान लो आपने एक रेंडर निकाला और इसको चूज किया, ठीक है, ये आपने यहां से सेव इमेज किया और आपने यहां से एक इमेज को सेव कर लिया, और इस इमेज को मैं फोटोशॉप में ले आया और इसका मैंने क्या किया कि ये ओपन नहीं हुआ, 1 सेकेंड, मैं कोई और इमेज लेता हूँ। जो भी मान लो आपका रेंडर है, आपने सेव किया और अगर आप इसे फोटोशॉप में लेके आ रहे हो, अब ये आपका इमेज आ गया यहाँ पे। अब ये एक बिल्कुल ही लो रेजोल्यूशन में आई है और मैं इसे एचडी में लेके आता हूँ। कोई भी मान लो ये है, इसके कलर्स वगैरह मेरे को चेंज करने हैं। ओके, अब ये आ गया मेरे पास और मेरे को इसके कलर चेंज करने हैं। सबसे पहले तो ये एचडी में होनी चाहिए आपकी इमेज। ओके, सेकेंडली क्या होना चाहिए आपका, लॉक यहां से ऑन करें। अब यहां से मैजिक पेन टूल से आप इस पे क्लिक करोगे तो इतना पोर्शन आपको हो गया सिलेक्ट। यस सर। मान लो इतने पोर्शन का कलर चेंज करना है। अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहीं से कलर चेंज करने की ट्राई करोगे तो इसी लेयर के ऊपर कलर चेंज होगा, वरना आप एक न्यू लेयर क्रिएट करो यहां से। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है, एक ये जो सिलेक्शन है अब इस लेयर के ऊपर आ जाएगा। अब आप कोई भी कलर यहां से चूज कर सकते हो, वो किसी भी टूल की हेल्प से। जैसे आपने लिया पेंट बकेट टूल, कोई भी कलर लिया और इसके बीच में कलर कर दिया, तो आप देखोगे ये कलर कुछ इस तरीके से आ गया। यस। अब ये सिलेक्शन होना चाहिए आपका बिल्कुल प्रॉपर। अब यहां से अगर आप इसे ऑफ करते हो तो वो आपका कलर को ऑफ या ऑन कर सकते हो आप इस तरीके से। ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम होते हैं। मान लो कहीं का आपको ये वाला कलर चेंज करना है, तो आप इस पे क्लिक करें, मैजिक वेन टूल ले या फिर क्विक सिलेक्शन टूल ले, आप इतने एरिया को सिलेक्ट करें, या फिर यहां से आपने क्विक सिलेक्शन टूल लिया, इतने एरिया को सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्ट हो रहा है आप इसे क्या करें, पॉलीगोनल टूल से माइनस कर दे सिलेक्शन से, कि मेरे को तो ये वाला सिलेक्शन करना ही नहीं है। तो ये वाला सिलेक्शन आपने यहाँ से हटाया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए वो आप अपने तरीके से इसको ऐड कर सकते हो, कि मुझे इतना सिलेक्शन यहाँ पे चाहिए या फिर इतना सिलेक्शन आपको नहीं चाहिए।
तो ये सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। अब वो कितनी क्लियरिटी से करते हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सर ये क्लियर हो रहा है, लेकिन जब भी एंगल में रहेगा तो वो प्रॉपर ऐसा अब ये देखो ये एंगल में है। हाँ, तो उसमें इमेज डालेंगे तो वो हाँ प्रॉपर हाँ। आएगा। अब अगर आप यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहते हो, मान लो यहाँ पे एंगल पे है, हाँ और सर। यहाँ पे कोई पोस्टर लगाना चाहते हो, कोई पोर्ट्रेट लगाना चाहते हो, कुछ भी, तो मान लो कोई भी पोर्ट्रेट लिया, किसी की इमेज लगानी है, जो भी लगानी है, मान लो मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और आपने सेव कर दिया, सीनरी वगैरह जो भी, और इसको मैं इस फोटोशॉप पे यहाँ पे ले आया। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा स्केल डाउन, यहाँ पे जूम किया और यहाँ पे। सर लेयर्स नहीं दिख रहे हैं सर। क्या नहीं लेयर्स दिख रहे हैं? लेयर्स का जो पैनल है ना वो नहीं दिख रहा है मुझे। उसमें सबके नाम वगैरह आ रहे हैं। आपने वो ये ऑन कर दिया पार्टिसिपेंट वाला, उसे आप ऑफ कर दो। ओके सर। ठीक है। अब हाँ। ये वाली जैसे इमेज है, मुझे उस वाली दीवार पे लगानी है, बट ये है सामने की तरफ, वो है पर्सपेक्टिव व्यू में टाइप। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको क्लिक करो, राइट क्लिक करो। अब ये जो ऑप्शन दिए हुए ना, पर्सपेक्टिव डिसॉर्ट स्क्यू, ये इसी के लिए दिए हुए हैं। अगर मैं पर्सपेक्टिव पे क्लिक करता हूं, तो अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूं, तो आप देखोगे वो उस लाइन के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो रहा है। हाँ सर। यहां से आप नीचे से ऊपर कर सकते हो। एक पॉइंट को करोगे दोनों पॉइंट चेंज होंगे, अगर आप राइट क्लिक करोगे, अगर आप इसे डिसॉर्ट करोगे तो एक पॉइंट चेंज होगा। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हो, अपनी एक इमेज इसके ऊपर। तो अब आप देख रहे हो ना, वो हाँ उस करेक्ट। इमेज के अकॉर्डिंग आपका सेट हो गया। सेट हो गया। तो ऐसे कर सकते हो आप पर्सपेक्टिव व्यू में, अगर किसी इमेज पे आपको कोई टेक्सचर लगाना है या इस हाँ। तरीके से जो भी आपको काम करना है। यस सर। क्लियर है? क्लियर सर। ओके, नेक्स्ट कोई डाउट्स किसी को? सर एक्चुअली जो पीएनजी इमेज नहीं है उसको हाँ प्लेस करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, अगर आपके पास कोई पीएनजी इमेज नहीं है, अगर आप यहाँ से चूज करते हो, मान लो मेरे को गाड़ी चाहिए कोई, कार पीएनजी टॉप व्यू। अब जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर है, देखिए ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, अगर आप इसे सेव एज करते हो और इसको एज ए सेव करते हो यहाँ पे, अब ये देखो HTML डॉक्यूमेंट है, ये आपका यूज ही नहीं होगा, आप इसे लेके ही नहीं जा सकते वहां पे। तो इस चीज को सबसे पहले ही देख लें यहाँ पे, कि आप यहाँ पे लेके जा भी सकते हो या नहीं लेके जा सकते। कोई और इमेज है, अब जैसे ये वाली है, अब इसका बैकग्राउंड है प्योर व्हाइट, आप इसे इजिली पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊं अभी? सर। बताऊं ना? हाँ सर। हाँ हाँ, तो मैंने इस इमेज को सेव किया और इस इमेज को मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके चला जाता हूँ, ये मेरी इमेज आ गई। सिंपली करना क्या है, यहां से लॉक ओपन करना है, और लॉक ओपन करने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, कि मैजिक वेन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल लेना है कोई भी, या मैजिक वेन टूल ले सकता हूं मैं, क्योंकि व्हाइट ही कलर है, और इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कंप्लीट व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और इसको कर दो डिलीट। डिलीट करने के बाद कंट्रोल D करो, और उसके बाद फाइल पे जाओ, सेव और एक्सपोर्ट कर दो। अगर आपका लोअर वर्जन है तो सेव एज पे जाके आपको पीएनजी फॉर्मेट मिलेगा, और अगर आपका लेटर वर्जन है तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करें, और ये आपको यहाँ पे बोलेगा सेव एज पीएनजी, और आप इसे एक्सपोर्ट कर दो। कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है वो डाल दो एंड सेव। अब इस इमेज को आप कभी भी यूज कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, मैं इसको क्लोज करता हूं, ये वाले लिया, इसको भी क्लोज करता हूं, ये लिया। अब यहाँ पे लेके आने के लिए फाइल पे क्लिक करो, प्लेस करो यहाँ पे, और जो भी आपका टेक्सचर है वहां पे, उसको जो गाड़ी ली है उसको सिलेक्ट करो, प्लेस पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपका आएगा तो पीएनजी फॉर्मेट में आपकी गाड़ी आ गई। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है, अंडू किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल D, मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूं कि मैं यहीं से लेके आना चाहता हूं, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता एज ए पीएनजी, मैं यहीं से यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीका क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करो,
बट सिलेक्शन चाहिए आपको गाड़ी का, तो आप सिलेक्शन को इन्वर्ट कर सकते हो। इन्वर्ट के लिए आप क्लिक करें सिलेक्ट पे एंड क्लिक ऑन इनवर्स सिलेक्शन, तो वो सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगा। अब आपकी गाड़ी सिलेक्ट है। गाड़ी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मूव पे क्लिक करो और यहाँ से मूव करके अपनी गाड़ी को अपने इस डॉक्यूमेंट में ले जाओ, आपकी गाड़ी आ जाएगी। ये नॉर्मल इमेज आएगी, और जो ये यहां से इंपोर्ट करोगे ये आपका एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसको भी आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। समझ गए दूसरा तरीका? तीसरा तरीका क्या है कि मान लो मैंने कंट्रोल डी किया, मैं यहां से क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा और सिर्फ इस गाड़ी को सिलेक्ट करूंगा। अब इस गाड़ी को सिलेक्ट करना उससे ज्यादा टफ है, क्योंकि इस पार्ट को भी सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट करना है। समझ रहे हो? मान लो आपका प्योर व्हाइट कलर नहीं होता, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ होता, तो ये इजी तरीका होता सिलेक्ट करने का गाड़ी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ऐसी इमेज है, मान लो ये वाली इमेज है, अब इसमें देखो शेडो आई हुई है, अब ये देखो कितना परेशान करेगी। मैंने सेव एज किया इसको और इसको मैं ले आया फोटोशॉप में। अब इसका मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं। अब अगर मैं ये करता हूं, इसको लॉक हटा के और मैजिक वेन टूल की हेल्प से यहां पे क्लिक करता हूं, तो इस जो पोर्शन क्लियर था उसको तो इसने क्लियरली सिलेक्ट कर लिया, बट जैसे ही जहां पे कलर वेरिएशन आई तो वो कंफ्यूज हो गया कि मेरे को सिलेक्ट क्या करना है। तो इसको जितना समझ में आया, जितनी इसकी टॉलरेंस थी 14%, उसके अकॉर्डिंग इसने सिलेक्ट किया। अब मुझे, मेरे पास अब चैलेंज क्या है कि मेरे को इसकी बाउंड्री तक सिलेक्ट करना है। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा। मैं ओनली नॉर्मल क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा या फिर पॉलीगॉन लेसर टूल लूंगा, एक एक पार्ट को करूंगा। मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा ताकि इसके बाहर वाला पार्ट सिलेक्ट ही ना हो। जितना पार्ट मेरे पास बड़ा बड़ा है उसको तो मैं इजिली कर दूंगा, बट जो बच गया फिर उसको छोटा छोटा करके मैं सिलेक्ट करूंगा ऐसे। अब सिलेक्शन को मेरे को फिर स्मूथली करना पड़ेगा। अब कहीं कहीं पे जहां पे कलर वेरिएशन आएगा, कुछ चीजें बचेंगी भी, कुछ चीजें हटेंगी भी, इस तरीके से। तो इसके लिए मेरे को टूल्स भी चेंज करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये स्मूथ चाहिए, तो इसके लिए मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे लेसो टूल, ऐड टू सिलेक्शन, और मैं यहाँ से ऐसे आराम से करके इसको एज ए सिलेक्शन में ऐड कर सकता हूँ स्मूथली। यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्शन में ऐड कर दिया। तो कहीं कहीं पे मुझे टूल भी चेंज करने पड़ेंगे और चीजों को और स्मार्टली भी करना पड़ेगा। क्लियर है? कहीं कहीं पे क्या होगा कि आपने पूरा स्मार्टली काम कर लिया, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ एजेस कहीं से अच्छे से कटिंग नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल देखो, यहां तक आप कर रहे हो, ये थोड़ा सा पार्ट तो बच ही जाएगा ना कभी तो हल्का सा पार्ट ये बच रहा है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि मान लो मैं पूरा स्मार्टली भी काम कर रहा हूं यहाँ पे, बट कहीं ना कुछ पार्ट तो बच ही पा रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जब मैं इसको यहाँ से कॉपी मूव करके लेके जाऊंगा अपने ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इसकी एजिस पे ये शार्पनेस दिख जाएगी, और जो कि चमक जाएगी कि हाँ आपने कुछ ना कुछ गलत कटिंग की है। ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट को जब मैं सिलेक्ट करूंगा, यहां से ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ना मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इसके अंदर डाल दूंगा फेदर। फेदर एक बहुत अच्छा काम कर देगा मेरे लिए। मैंने यहाँ पे 4-5% या 10% कितना भी फेदर डाला। अब इससे क्या होगा कि अब मैं लेके जाऊंगा ना, आपका जो सिलेक्शन जाएगा वहां पे वो स्मूथ जाएगा थोड़ा सा। इससे होता है ना, बिल्कुल एजिस कटिंग कर दियो बिल्कुल शार्पली, तो उसकी एजिस शार्प नहीं जाएंगी, उसकी एजिस थोड़ी सी ब्लरी जाएंगी और थोड़ा देखने में फिर वो अच्छा लगेगा। क्लियर है? ऐसे आप पीएनजी इमेजेस बना सकते हो, कट कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल ही बीच में से निकालनी पड़ती है। कार, पीएनजी हटा दिया आपने, आपने लिख दिया कार्स टॉप व्यू, तो अब के पास गाड़ियां आ जाएंगी। मान लो इतनी सारी गाड़ियां आपके पास, ये वाली इमेज है या ये वाली इमेज है, इसमें से कोई एक गाड़ी चूज करनी है, तो सिंपल यही तरीका है कि यहाँ पे जाओ और एक गाड़ी का आप लोग यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन, या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो आप अगर है तो, वरना क्विक सिलेक्शन टूल से भी ले सकते हो। और इसको एज इट इज यहाँ से मूव करके प्लेस कर दो कि ये मेरे पास गाड़ी आ गई।
क्लियर है? सर ओके, और कोई डाउट किसी को? नहीं है? करें आगे? ओके, चलो अब आगे करते हैं। अब मैंने ये यहाँ पे टेक्सचर किया, मान लो मैं इस टेक्सचर को सिलेक्ट करके चेंज करता हूं कि ये मुझे टेक्सचर चाहिए ये वाला, ये इसके अंदर अलग आ गया, इसका स्केल को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, नहीं एंगल नहीं, एंगल 0, स्केल इंक्रीज, और थोड़ा सा टेक्सचर को मूव कर सकता हूँ ताकि प्रॉपर आए। ओके, इस पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसका टेक्सचर मैं अलग से लेता हूँ, ये टेक्सचर पैटर्न, इसका टेक्सचर मैं ले लेता हूँ कोई ये वाला। ओके, एंड फिर इसका टेक्सचर मैं अलग से लेता हूँ, न्यू लेयर, और इसका टेक्सचर मैंने लिया पैटर्न, मान लो ये वाला या ये वाला, और इसका स्केल कर दिया हल्का सा डाउन। चलो, ये मैंने चारों चीज ले ली। अब टेक्सचर आपका कोई भी हो सकता है, जो भी आप चूज करें। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एफएक्स का। एफएक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पहले एफएक्स समझा देता हूँ कि एक्चुअल में एफएक्स होता क्या है। मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, कोई भी एक साइज लेता हूँ, मान लो A4 साइज लिया, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और ये ले लिया। ओके, अब यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया। इंडिया को लिखा और इसको मैंने साइज को बड़ा कर दिया। ओके, इसका फॉन्ट अपने तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी मेरे को फॉन्ट चाहिए। मैंने इसका फॉन्ट यहाँ पे चलो यही फॉन्ट सही है, कोई बात नहीं। अब इस टेक्स्ट के साथ में क्या क्या इफेक्ट डाल सकता हूं, वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे यहां से। ये होता है आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करें, दिस इज योर ब्लेंडिंग ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस ब्लेंडिंग ऑप्शन, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ विंडो हेयर। अब इतने सारे ऑप्शन हम एक चीज पे यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन एक्चुअल में क्या क्या है वो बताता हूं। ये आपका इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे रखता हूं इसे, और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके ये आ जाती है। अब दोनों चीज क्लियरली विजिबल है आपको? ओके, अब इंडिया पे मैंने क्लिक किया हुआ, जो इंडिया की लेयर है वो मैंने सिलेक्ट की हुई है टेक्स्ट वाली। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट आता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि ओपेसिटी कितनी रखनी है और ओपेसिटी कितनी ज्यादा करनी है, वो यहां से आप चेंज कर सकते हो। ब्लेंड मोड, ब्लेंड एक्चुअल में क्या होता है कि दो चीजों को आपस में मिलाना, उससे क्या चीजें आ रही हैं, कौन कौन से कलर आप मिला रहे हो, आपको इसके ऊपर ग्रेडियंट का ओवरले करना है, पैटर्न का ओवरले करना है, या इनर ग्लो आपको डालना है, टेक्सचर डालना है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे? अगर मैं नॉर्मल से डिसॉल्व कर दूं तो आप यहाँ पे इसको देखोगे हल्का सा ये स्ट्रेची टाइप में हो गया। यही ऑप्शन आपको जो यहाँ पे है, अगर मैं दिखाऊं आपको ओके करके, यही ऑप्शन आपके यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर मैं इसको जूम करूं आपके व्यू को, और इसके कलर को मैं क्या करता हूं, हल्का सा चेंज करता हूं या सेम रखता हूं, या फिर मैं इसका कलर चेंज। अब अगर मैं इसको क्लिक करके डिसॉल्व करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं अच्छे से यहाँ पे, तो इसकी एजेस देखो ऐसे शार्प हो गई, ऐसे कटिंग में आ गई। अगर मैं डिसॉल्व को नॉर्मल कर दूं तो अब ये स्ट्रेट है। अगर मैं डिसॉल्व कर दूं तो इस तरीके से आपका इफेक्ट आएगा यहाँ पे। डिसॉल्व को हटा के मैं यूज कर दूं डार्कन, तो डार्कन व्यू आएगा। अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई तो बैकग्राउंड के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये चीजें तब करेगा जब आप मान लो एक टेक्सचर है आपका यहाँ पे और मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं। अब ये टेक्सचर इस टेक्सचर के ऊपर है, इस टेक्सचर पे जाके मैं ब्लेंड ऑप्शन यूज करता हूं अगर, और मैं इसको डिसॉल्व करता हूं, तो वो टेक्सचर में आप यहाँ पे अभी देख नहीं पा रहे हो इफेक्ट। अगर मैं डार्कन करता हूं
या फिर मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखोगे बैकग्राउंड के टेक्सचर के साथ वो कलर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूं कलर बोन तो वो कलर बोन में आ जाएगा, यहाँ पे बर्न हो जाएगा कलर, लीनियर बर्न, डार्कन बर्न, लाइटन कलर, स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपका आएगा कलर डोज, लीनियर डोज, लाइटर कलर, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट। ये सारे के सारे आपके ऑप्शन है जो आपकी इमेज को या किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर इफेक्ट देते हैं। यही चीज आप यहां से चूज कर सकते हो क्या क्या चीजें चाहिए, तो इस तरीके से आप अपने टेक्सचर को चेंज कर सकते हो। क्लियर है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, मान लो इंडिया लिखा और यहाँ पे गए ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और थोड़ा यहाँ पे मूव करता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन ये आपके यहाँ पे ऑप्शन आ गए। यहाँ से आप ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे कलर की फिल ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो। ये टेक्स्ट की ओपेसिटी है, ये फिल ओपेसिटी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रोक। स्ट्रोक पे अगर आप क्लिक करते हो तो इसके चारों तरफ एक स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रोक का साइज आप चेंज कर सकते हो, कितना बड़ा साइज का आपको स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक को यहां से चेंज कर सकते हो कि आउटसाइड चाहिए या आपको इनसाइड चाहिए। इनसाइड करोगे वर्ड्स के अंदर स्ट्रोक आएगा, आउटसाइड करोगे तो आउटसाइड आएगा, सेंटर करोगे तो एजिस के सेंटर पे आपका स्ट्रोक आएगा। ब्लॉन्ड जो आपका ब्लेंड मोड है, इस स्ट्रोक का आप कैसा करना चाहते हो वही सारे ऑप्शन आगे, डार्कन, मल्टीप्लाई, लाइटन, जैसा करोगे उसी तरीके से आपका स्ट्रोक का वो कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओपेसिटी ऑफ स्ट्रोक कितना करना है वो चेंज कर सकते हो आप, अपनी ओपेसिटी कैसी रखनी है। यहां से आप चेंज कर सकते हो कि कलर आपको डालना है स्ट्रोक के अंदर, और कलर चेंज कर सकते हो कि मेरे को किस टाइप का कलर स्ट्रोक चाहिए, वो आप यहां से कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर है इतना? ग्रेडियंट डालना है तो ग्रेडियंट पे क्लिक करें, आप कोई भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हो इन स्ट्रोक। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इजिली कि कोई भी कलर अगर मैं यहां से चूज करता हूं तो वो स्ट्रोक पे चला जाएगा आपका, उसी तरीके से आपके स्ट्रोक बन जाएगा। अब लीनियर कलर चाहिए या फिर रेडियल चाहिए तो रेडियल चूज कर सकते हो, जैसे आपके ग्रेडियंट के ऑप्शन थे, एंगल में चाहिए या रिफ्लेक्टेड चाहिए या फिर आपको डायमंड शेप में चाहिए या शेप ब्रश चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रोक को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। किस एंगल पे स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक के कलर का एंगल चेंज होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्लियर? स्केल कितना चाहिए स्ट्रोक का वो स्केल चूज कर सकते हो। बिल्कुल कम कर दोगे तो बिल्कुल एजेस आपको क्लियर दिखेंगे दोनों कलर के बीच में। अगर आप ज्यादा करोगे तो दोनों कलर के बीच में एक ग्रेडियंट टाइप इफेक्ट आएगा, एक ब्लरी इफेक्ट है इसके अंदर आएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक दिया, या फिर पैटर्न डाल सकते हो कोई भी स्ट्रोक पे, जो भी आप यहाँ पे पैटर्न डालोगे वो स्ट्रोक के ऊपर आपका पैटर्न आ जाएगा। क्लियर है? मान लो मैंने कलर चूज किया और ब्लैक कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अब फिल और ओपेसिटी में डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं। अगर मैं इसे थोड़ा सा यहां पे बड़ा करूं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ओपेसिटी को कम करूं तो आप देखोगे पूरा का पूरा वर्ड ही आपका गायब हो गया यहां से, अगर मैं जीरो ओपेसिटी कर देता हूं। ठीक है, बट मैं ओपेसिटी को जीरो नहीं करता। अगर मैं फिल को जीरो करूं तो स्ट्रोक आपका एज इट इज रहेगा, जो अंदर कलर फिल है वो आपका जीरो हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है ओपेसिटी एंड फिल के अंदर? कोई डाउट है इस पे किसी को? ओके नो सर। ओके। हेलो हेलो। हेलो, एक डाउट था। यस हेलो, यस यस। आपकी मैंने जब आवाज, प्रैक्टिस किया इसका जी जी तो जी, उस टाइम में क्या हुआ, जैसे हेलो सर आवाज आ हाँ जी रही हाँ है जी, मेरी? सुन रहे सुन रहे सुन रहे। हेलो, हेलो। हाँ सर, जब मैं मतलब जैसे आपका जब आप वर्क करते हो आपके स्क्रीन पे तो वैसे जूम आउट जूम इन आपका एकदम मतलब स्मूथ हो रहा है। तो जब मैं जूम करता हूँ मेरा ऐसे एकदम जूम होता ही नहीं सर, मतलब स्क्रीन पूरा इधर उधर हो जाता है। तो अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करो ना। सर अल्ट प्रेस करके भी किया मैंने, फिर भी नहीं हो रहा था। अब मैं कर रहा हूं तो बिल्कुल स्मूथली हो रहा है स्क्रॉल। या फिर आप यहां से करो जूम से, आप क्लिक करो जूम टूल पे, आप ऐसे ड्रैग लेफ्ट और राइट ड्रैग करके आप इसे जूम इन जूम आउट करें।
ठीक है सर, मैं करके देखता एक बार फिर से। ठीक है। हाँ सर। अब क्या है कि जो भी आप इफेक्ट लगाओगे, इस वर्ड के आप पे इफेक्ट लगाया तो नीचे दिखाएगा कि क्या क्या आपने इफेक्ट लगाए हैं। स्ट्रोक लगाया है इफेक्ट के अंदर, अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो स्ट्रोक ऑफ हो जाएगा, यहीं से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं आपके इफेक्ट को। और इफेक्ट लगाने हैं तो आप इफेक्ट पे डबल क्लिक करो तो आप दोबारा से इस ब्लेंडिंग ऑप्शन पे पहुंच जाते हो। अब जैसे इस ऑप्शन पे जाओगे आप यहाँ पे, तो ये था फिल ओपेसिटी एंड नॉर्मल ओपेसिटी। ये चैनल्स होते हैं, आरजीबी कलर से मिलके ये कलर बने। अगर मैं बी हटा देता हूं तो ब्लू, इसमें से ब्लू कलर हट जाएगा, आरजी कलर आएगा, आर लगा सकते हो। तीनों को हटाओगे तो इस तरीके से आप यहां से देख सकते हो अपने व्यू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आता है बेविल एंड एम्बोस। बेविल एंड एम्बोस क्या होता है? अगर मैं इसके फिल को कंप्लीट करता हूं, अगर मैं फिल ओपेसिटी को फिल करता हूं, तो आप देख रहे हो आपका जो इमेज है वो हल्का सा 3D इफेक्ट में यहाँ पे नजर आ रहा है। अब कितनी 3D रखना है वो आप यहाँ पे जाओ बेविल एंड एम्बोस पे। इनर बेविल दिया, अगर मैं आउटर बेविल देता हूं तो बाहर की साइड उसका उभार आएगा। इनर बेविल करूंगा तो अंदर की साइड उभार आएगा। यहां से थोड़ी डेप्थ को अगर मैं चेंज करूं तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी एजिस है वो किस तरीके से यहाँ पे ऐसे बन रही है। अगर मैं स्ट्रोक को ऑफ करता हूं यहां से, तो अब आप देख पा रहे हो ना कि एक 3D व्यू यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो व्यू आ रहा है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ आ रहा है, मेरे को अंदर की तरफ चाहिए तो डायरेक्शन आप डाउन करेंगे तो वो अंदर की तरफ एम्बोस टाइप में नजर आएगा। अप करोगे अप नजर आएगा। अब ये आपका जो इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ये स्मूथ आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे क्लिक करें, आप इसे हार्ड करेंगे तो वो हार्ड इफेक्ट आएगा। क्लियर है? अगर आप इसे करोगे सॉफ्ट तो ये सॉफ्ट इफेक्ट आएगा, स्मूथ करोगे तो स्मूथ इफेक्ट आएगा। ओके। उसके बाद है कितना साइज चाहिए। अभी आप इसका साइज चेंज करोगे तो आप यहाँ पे इफेक्ट देखोगे, वो 3D का इफेक्ट का क्या साइज रखना है वो साइज यहाँ पे आपको नजर आएगा। अगर आप इसको सॉफ्ट करोगे तो उतना ही वहां से आप सॉफ्ट कर सकते हो, तो जिसकी एजेस है वो आपको सॉफ्ट नजर आएंगी। ये आप अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी इफेक्ट यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हो। किस एंगल पे चाहिए वो एंगल नजर आएगा, किस एंगल पे आपको कलर वगैरह चाहिए वो एंगल चेंज करेगा। किस टाइप का आपको ग्लोस चाहिए, जैसे आप क्लिक करोगे उसी टाइप का आपका ग्लोस यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये देखो, नॉर्मल करोगे नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद है कि अब हाईलाइट मोड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपके कलर्स हैं वो यहाँ पे आपके कलर्स हैं, यहाँ पे आपका थोड़ा लाइट है, यहाँ पे हल्का सा डार्क है। इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जो हाईलाइट मोड है, ये वाला हाईलाइट मोड है, व्हाइट कलर दिया हुआ है और इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है जो आपका ब्लेंड ऑप्शन है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अगर मैं स्क्रीन को हटा के नॉर्मल कर दूंगा तो जो कलर यहाँ पे दूंगा वही इसका इफेक्ट डार्क आएगा। और अगर मैं स्क्रीन कर दूंगा तो वो क्या करेगा, जो आपका बैकग्राउंड कलर है उसी के अकॉर्डिंग उसको मैच करने की ट्राई करेगा। या फिर मैं इसको कर सकता हूँ डिसोल्व करूंगा। अब यहाँ पे डिसोल्व का इफेक्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर नॉइस आ जाता है अगर आप डिसोल्व करते हो तो। अगर कलर बंद करोगे तो कलर बंद हो जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो आप यहाँ पे चेंज करोगे। दिस इज फॉर हाईलाइट सेटिंग। कितनी ओपेसिटी चाहिए वो ओपेसिटी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। दिस इज योर शेडो मोड, जो आपका डार्क पार्ट है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मल कर सकते हो। किस तरीके का आपको चाहिए, रेड कलर का आपको चाहिए तो ये शेडो पार्ट पे रेड कलर आ जाएगा। तो ये आपका है बेविल एंड एम्बोज। अगर आप कॉन्टूर पे क्लिक करोगे तो आप कॉन्टूर डाल सकते हो, इसका यूज नहीं, इसे छोड़ दो। अगर आपको ब्लेंड ऑप्शन बेविल ऑप्शन के अंदर ही टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर पे क्लिक करो तो उसके ऊपर वो टेक्सचर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कलर वही रहेगा, सिंपल वो टेक्सचर चेंज हो जाएगा। हटाओगे हटा सकते हो, बेविल भी हटा दोगे तो नॉर्मल इमेज आ जाएगी। यहां से स्ट्रोक डाल सकते हो जो मैंने बताया। यहां से इनर शेडो है कि अंदर की तरफ शेडो चाहिए, मल्टीप्लाई को हटा के नॉर्मल किया, ओपेसिटी को बढ़ाया और कितना साइज चाहिए वो बढ़ाओ तो आप देखोगे अंदर की तरफ शेडो आ रही है। ऑफ करोगे प्लेन इमेज है, ऑन करोगे शेडो अंदर की तरफ है। अगर मैं शेडो को रेड कलर कर देता हूं तो अब आप इजीली देख पाओगे इसे। क्या डायरेक्शन चाहिए, चौक अगर आप करोगे बीच में उस चीज का इफेक्ट आएगा। साइज बढ़ाना चाहते हो साइज बढ़ा सकते हो।
नॉइज को अगर बढ़ाओगे तो वो डिसोल्व वाला इफेक्ट आएगा आपकी शेडो के अंदर, ये कर सकते हो। इसको हटा दो। इनर ग्लो, ये तो है इनर शेडो एंड ये है ड्रॉप शेडो। अगर आपको आउटर शेडो चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप यूज करोगे। क्लिक ऑन ड्रॉप शेडो, तो अब आप देखोगे आपकी शेडो आ गई। आप इस शेडो को माउस से क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो कि मेरे को ये शेडो कहां पे चाहिए। मान लो मैंने यहां पे लगा दिया ये शेडो, ओके, ये शेडो मैंने यहां पे लगाई। यहां से है कलर कौन सा चाहिए, आप शेडो का कलर चूज कर सकते हो। यहां से ओपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। यहां से एंगल, जो आप माउस से चेंज कर रहे थे एंगल ऐसे यहाँ पे, वो आप यहां से चेंज कर सकते हो कि मेरे को क्या एंगल चाहिए। ये चीज हम यूज करेंगे वॉल के अंदर। यहां से हम यूज करेंगे डिस्टेंस कितना चाहिए, कि कितने डिस्टेंस पे आपको शेडो चाहिए। यहां से यूज करेंगे कितने शेडो को स्प्रेड करना है, वो आप स्प्रेड कर सकते हो। और यहां से जितना साइज आप शेडो को कम रखोगे उतनी ही शेडो आपकी वो रहेगी, शार्प रहेगी। और जितना आप साइज को इंक्रीज करोगे उतनी शेडो आपकी ब्लरी हो जाएगी। ओके, अब शेडो के अंदर कैसे कैसे ऑप्शन है कि किस टाइप के आपको शेडो चाहिए वो यूज कर सकते हो। नॉर्मल ही शेडो हम यूज करेंगे। एंड शेडो में नॉइज कितना चाहिए, नॉइज डाल सकते हो, बट हम नॉर्मल शेडो यूज करेंगे अपनी वॉल्स वगैरह के लिए। और एक है आपका आउटर ग्लो जो हम यूज करेंगे। आप क्लिक करें आउटर ग्लो पे तो बाहर की तरफ एक ग्लो आ जाएगा। ग्लो का कलर क्या चाहिए वो आप यहां से यूज कर सकते हो कि रेड कलर का ग्लो चाहिए। कितना ओपेसिटी चाहिए वो यूज कर सकते हो। साइज क्या चाहिए ग्लो का वो यूज कर सकते हो। स्प्रेड कितना करना है वो यूज कर सकते हो। ये जो कलर आपका यूज होगा, जो आउटर ग्लो आएगा, वो आएगा जब आप लैंप वगैरह के अंदर ग्लो करोगे, या गाड़ी है आपको उसके अंदर ग्लो डालना है, वो चीजें हम यहां से यूज करेंगे। तीसरा जो आप यूज करोगे वो करोगे पैटर्न ओवरले। अब इसके अंदर मेरे को पैटर्न डालना है, जो चीज मैंने सिलेक्ट की है, तो आप उसे पैटर्न ओवरले पे क्लिक करें तो उसके अंदर वो टेक्सचर आ जाएगा जो भी आप चाहते हो। इसको भी आप टेक्सचर डालने के लिए यूज कर सकते हो, ये भी ध्यान रखें। क्लियर है? अब इतने को ही हम करते हैं। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं, यहां से हम अपने इस पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि मान लो ये मेरे पास टेक्सचर है, अब मेरे को इस टेक्सचर को चेंज करना है। ठीक है, अब चेंज करने का एक तरीका है कि आप इस पे डबल क्लिक करो और यहां से टेक्सचर को चेंज कर दो। बट दूसरा तरीका अगर मैं यूज करना चाहूं तो मैं ट्राई कर सकता हूं कि एफएक्स पे क्लिक करो और यहां से ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक, पैटर्न ओवरले पे क्लिक करो और यहां से आप पैटर्न को चेंज कर सकते हो। कितना साइज रखना है वो आप यहां से स्केल वगैरह यूज कर सकते हो। ओपेसिटी कितनी रखनी है, अगर ओपेसिटी कम करोगे तो नीचे और ऊपर वाला टेक्सचर आपका कंबाइन हो जाएगा, इस तरीके से ब्लरी इफेक्ट में आएगा। अगर आप यहां से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे वाले के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी एजेस इस तरीके से नजर आएंगी। तो आप यहाँ की हेल्प से भी अपना टेक्सचर डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये वाला टेक्सचर डाला आपने और जो इफेक्ट लगाया था वो नीचे आ गया, इसको आप ऑफ करके भी देख सकते हो। तो यहां से भी आप टेक्सचर को यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम उन सब चीजों को यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, जो मेरी वॉल की लेयर है। ठीक है, वॉल को मैंने सिलेक्ट किया और एफएक्स पे क्लिक किया और मैंने कर दिया ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया। अब यहां से शेडो ली ब्लैक करके ओपेसिटी हमने इतनी की और साइज थोड़ा सा बढ़ाया। अब क्या है कि मेरे को, अब देखो जो शेडो आएगी, ये तो क्लियर है, शेडो की डायरेक्शन तो एक ही रहेगी ना। शेडो की डायरेक्शन तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। मान लो जहां से सनलाइट पड़ रही है, जहां से लाइट पड़ रही है, तो कंप्लीट प्लान की जो शेडो रहेगी वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर है? अगर आप यहाँ की शेडो यूज कर रहे हो, अगर मैं ओके करता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे जो ये शेडो आई है वो एक ही डायरेक्शन में आएगी। ड्रॉप शेडो के अंदर एक ऑप्शन होता है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज ग्लोबल लाइट। अब ये ऑप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये क्या करता है, अगर यूज ग्लोबल लाइट पे आपने चेक किया हुआ है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। मान लो मेरे को ड्रॉप शेडो इस गाड़ी पे भी चाहिए, इस गाड़ी को भी मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। अभी ये थोड़ा सा ऐसे लग रही है कि प्लेन है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, एफएक्स पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे यूज करूंगा ड्रॉप शेडो। अब जैसी ड्रॉप शेडो मैंने ली तो आप देखोगे
कि जो ड्रॉप शैडो का एंगल इस वॉल का था वही इसका आ गया, बट इसका मैं एंगल चेंज करना चाहता हूं। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो आप देख रहे हो कि साथ में मेरा वॉल की शैडो भी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि आपने यूज ग्लोबल लाइट पे क्लिक किया हुआ है। आप चाहते हो कि इसको मैं एज ए ग्लोबल लाइट यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ग्लोबल लाइट का मतलब होता है कि आपका मान लो एक सन है, आपका सोर्स ऑफ लाइट एक ही है, आप वहां पे 20 ऑब्जेक्ट रख दो तो डायरेक्शन तो शैडो की एक ही डायरेक्शन में होनी है ना, अलग अलग डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मैं इसको अपने तरीके इंडिविजुअल करना चाहता हूं तो आप यूज ग्लोबल लाइट को अनचेक करें। अब आप इसे अपने तरीके से चेंज करें जहां पे भी रखना चाहते हैं। क्लियर है? ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये डाला, अब मान लो आप ड्रॉप शैडो नहीं डालना चाहते, आप इसके नीचे अगर जैसे आपका कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है तो आप इसके अंदर आउटर ग्लो डालें ताकि उसके चारों तरफ का इफेक्ट इस तरीके से आए और ऐसा लगे कि थोड़ा 3D में है। ये आपने डाला, ओके किया। जो भी आप यहाँ पे बेड वगैरह प्लेस करोगे, अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट करता हूँ, यहाँ से मैं ड्रेसिंग बेड वगैरह जो भी यहाँ से मैं यूज करता हूँ, अब ये है, इसको मुझे चाहिए, मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, रेस्टराइज लेयर करता हूँ, मैजिक वेन टूल सिलेक्ट किया, डिलीट किया, कंट्रोल डी, इसको राइट क्लिक किया और इसको दोबारा से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिलेक्ट किया, थोड़ा छोटा किया, इसको यहाँ पे प्लेस किया जहां पे प्लेस करना है। सेम साइज का रखना है तो मैं ऑन कर देता हूँ फर्नीचर लेयर को ताकि मेरे फर्नीचर दिखे, और इसको मैं फर्नीचर लेयर को ले जाता हूँ ऊपर ताकि मेरे को फर्नीचर अच्छे से दिखाई दे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके नीचे, और इसको मैं यहाँ पे इजिली प्लेस कर सकता हूँ जो भी मेरे साइज का है। अब फर्नीचर को मैं ऑफ कर सकता हूँ और इसको सेलेक्ट करके, मान लो एक और चीज, मान लो जो आपने इफेक्ट इस गाड़ी के अंदर डाला है, मैं सेम इफेक्ट चाहता हूं बेड पे डालना, तो आप इस इफेक्ट को कॉपी कर सकते हो। इस कार के इफेक्ट को राइट क्लिक करो और यहाँ पे है कॉपी लेयर स्टाइल, क्लिक करें और इस बेड पे जाएं, राइट क्लिक करें और कर दे पेस्ट लेयर स्टाइल, तो सेम इफेक्ट आपका जो गाड़ी का था वही इफेक्ट आपका इस बेड पे भी आ जाएगा। अपने आपने प्लीज कैमरे ऑन कर लो ताकि मैं रिएक्शन देख पाऊं, उसके बाद जो आपके डाउट आप पूछ सकते हैं। Please turn on your cameras. क्लियर है सबको इतना? ओके। एक और वे है आपका कॉपी करने का। मान लो मेरे को ये एफएक्स आ गया, देखो यहाँ पे जितने भी इफेक्ट लगाओगे तो लेयर्स में एफएक्स लिखा हुआ आ जाएगा। मान लो मैंने इसके इफेक्ट को राइट क्लिक किया और मैंने कर दिया क्लियर लेयर स्टाइल, तो लेयर स्टाइल क्लियर हो गया। इसके एफएक्स को कॉपी करके मेरे को इस पे डालना है, तो आपको सिंपली करना क्या है, प्रेस एंड होल्ड अल्ट बटन, एफएक्स पे क्लिक एंड होल्ड करें एंड ड्रैग करके आप इस पे छोड़ दे, वो कॉपी हो जाएगा आपका इफेक्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ, अंडू किया। अब यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, मेरे को इस बेड पे इफेक्ट डालना है और डालना है कार वाला जो एफएक्स इस पे लगा है। एक तरीका क्या है कि आप राइट क्लिक करें, कॉपी लेयर स्टाइल करें, उस लेयर पे जाएं, राइट क्लिक करें एंड पेस्ट लेयर स्टाइल करें, आपका हो जाएगा। बट अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो प्रेस एंड होल्ड अल्ट बटन, क्लिक ऑन एफएक्स एंड होल्ड बटन एंड ड्रैग इट टू दिस लेयर, वो एफएक्स इस लेयर पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर, या थैंक यू। ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने जितनी भी चीजें आज हमने की हैं, अगर हम बात करें अब कितनी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर प्लान से। अब डाउट पूछो कि क्या बचा है कि जो आप नहीं कर सकते। आप सीख गए हो पीडीएफ कैसे बनाते हैं ऑटोकैड से, आप सीख गए हो क्या क्या वे हैं इसको इंपोर्ट करने के लिए, फर्नीचर अलग से कैसे लेके आ सकते हैं, और आपका नॉर्मल प्लान कैसे लेके आ सकते हो, क्यों लेके आना चाहिए वो भी आपको पता चल गया है, सिलेक्शन कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया है, और कैसे प्लेस कर सकते हैं, क्या चीज, डोर कैसे प्लेस कर सकते हैं, जो ये वाले डोर है। जी जी, नहीं ये वाला नहीं, और जो
देखो अगर आप टॉप व्यू से देखते हो तो डोर या तो आपको ऐसे दिखेगा, या फिर अगर मैं गूगल पे जाऊं डोर टॉप व्यू PNG, अगर आपको यहां पे मिलता है, अगर मैं टॉप व्यू से किसी भी डोर को देखता हूं तो ये रहे आपके PNG की डोर। या तो आप डायरेक्टली अगर आपको ऐसे ही प्लेस करने हैं तो यहां से मत लो, जब आप ऑटो कैड की ड्राइंग को लेके आओगे यहाँ पे और फिर डोर की एक अलग से लेयर बना के लेके आओ, तो ये चीज तो आप ऑटोमेटिकली आ रही है ना। इसको कलर कर दो, ये चीज तो आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगी। वैसी आपको बाहर से लेके इसको प्लेस करने की नीड नहीं पड़ेगी ना, ये डोर तो ऐसे ही आ रहे हैं। बट अगर ऐसे नहीं चाहिए हमें तो इनमें से चूज कर सकते हैं कि मेरे को ऐसा चाहिए या इस तरीके से चाहिए या इस तरीके से चाहिए। जैसे इसके अंदर डोर दिया हुआ है ये वाला व्हाइट कलर में, आप ऐसा अपने तरीके बना लो। अपने तरीके आप कैसे बनाओगे कि मान लो मेरे को डोर ऐसे चाहिए ओपन होने वाला कि मैं अपने तरीके से उस चीज को क्रिएट कर पाऊं, तो आप यहां से क्या लो, एक नॉर्मल रेक्टेंगल लो और एक रेक्टेंगल बनाओ जितने साइज का ये है कि मान लो मेरे को डोर यहाँ पे चाहिए, ये आपका रेक्टेंगल बना, इसको मैंने कलर कर दिया कोई भी व्हाइट, और व्हाइट कलर करके मैं इसको कर देता हूं रोटेट इतना, और इसको मैं यहां से सिलेक्ट करके मूव कर देता हूं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डोर को बना सकते हो कि ये मेरा डोर बन गया। एज ए डोर मैं इसको शो करना चाहता हूँ, और रोटेट कर सकते हो, जितनी भी आपको रोटेशन देनी है, जितना भी आपको ओपन करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो, जो जैसे भी आपको डोर की शेप चाहिए यहाँ से। या फिर अगर आपको यहाँ से मिलता है आपकी लाइब्रेरी से और आपको पसंद आता है, जैसे स्लाइडर डोर है, इस तरीके से डोर है जो भी, तो आप इसको भी इजिली यूज कर सकते हो। ये चीजें आपको मिल जाएंगी बेसिकली आपके एलिवेशन में। अगर मैं यहाँ पे एलिवेशन डालू ना, अब आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी ये वाली, ये आपके डोर्स। इसको तो आप अपने एलिवेशन में अगर जहां पे डोर दिखाना है एज इट इज उठाओ और प्लेस कर दो। एलिवेशन की चीजें तो डोर विंडो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, वो आप यूज कर सकते हो। अब टॉप में आपको जितनी चीजें यहाँ पे बनानी है ये तो आप सीख गए हो, डोर कैसे बनाने हैं वो सीख गए हो, विंडो कैसे क्रिएट करनी है वो सीख गए हो। ये सारी चीजें तो आपको सिंपली क्या करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप, गूगल से लो, बनाओ इसे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं? तो अब आप अपने तरीके से सोच के बताओ कि ऐसी क्या चीज है कि आप इस प्लान को बनाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ताकि मैं उस पार्ट में वर्क कर पाऊं। किसी भी चीज पे आप अपने सिस्टम में देख सकते हैं, अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि क्या चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मेरे को बनानी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हैं, एक भी चीज बताओ ताकि मेरे को पता चले कि आपको कितना सीखने को मिल गया है, कितना सीख गए हो और आपको कितना और सीखना है। सर जी सर ये जो ट्री वगैरह वहाँ पे पेस्ट किए हैं वो कैसे करते हैं सर वहाँ पे? कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल, सारे सॉल्यूशन गूगल है। सर उसमें स्टैम्प करके कुछ ऑप्शन आता है, स्टैम्प फोटोशॉप में, वो चीजें अलग है। अब एक चीज को करने के लिए आपके पास हजारों ऑप्शन है, ठीक है। अब जितने भी बाकी ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस में क्या है, वो ग्राफिक में यूज होता है। बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी क्लासेस है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ये वाला करना है तो हमारे पास स्टैम्प का भी यहाँ पे ऑप्शन है, हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, ताकि जैसे ये वाला ऑप्शन है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जैसे ये यूज किया, अल्ट प्रेस किया, थोड़ा सा इस साइज को बड़ा किया, अल्ट प्रेस करके ये यहाँ से कॉपी किया। मान लो कोई भी चीज आप कॉपी करते हो और आप उसे बाद में कहीं पे भी एक न्यू लेयर पे पेस्ट कर सकते हो। यहां से आपने साइज को बड़ा किया, अल्ट प्रेस कॉपी, 1 सेकेंड। अब जैसे ये था आपका फर्नीचर, ये कॉपी किया, हीलिंग ब्रश टूल, ये चीजें यूज होती है ह्यूमंस बीइंग के अंदर। यहां से देखो जैसे ये है, मान लो मैं साइज को बड़ा करता हूं, अब मेरे को ये बेड चाहिए, अल्ट प्रेस करके मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं इसकी हेल्प से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। बट इससे क्या हो रहा है कि वो एक ही लेयर पे जा रही है सारी चीजें, और वन टाइम में आप इसे मूव कर सकते हो। ये चीजें यूज होती हैं कहाँ पे, जैसे स्टैम्प हो गया, स्पॉट हीलिंग टूल हो गया,
पोर्ट्रेट। अब आपने देखा होगा जो आप फोटो क्लिक करवाते हो तो आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बा वगैरह कुछ तो होता है ना। अब फोटोग्राफर के पास आप जाते हो और आप फोटो क्लिक करवाते हो, आप क्या बोलते हो? थोड़ी सी साफ कर देना भाई, चीजों को थोड़ा हटा देना। वो सारी चीजें उसके अंदर यूज होती है। अब फोटोशॉप आपका फैशन डिजाइनिंग में भी, आर्किटेक्ट्स भी यूज करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग भी यूज करते हैं, आपका फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनर भी यूज करता है, फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, सारे करते हैं। तो ये जितने भी टूल्स हैं वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा जो इस कोर्स को लेके आने का मोटिव था कि इससे रिलेटेड आप टूल सीख जाएं जो आप ये चीज बनाना चाहते हैं। ओके सर। और भी जो टूल्स हैं जो मेरे को लगता है कि कभी ना कभी आपको उस चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो भी मैं इन चीजों में से बताऊंगा आपको। क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली आपके टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक बार आप अपना मोटिव कंप्लीट कर लें ये सॉफ्टवेयर करने का, ये चीजें करने का, ताकि फिर बाकी की चीजें तो हम आराम से कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So 2 questions are here. जी। How about the staircase? You have missed that staircase part, right? स्टेयर केस, अब Yeah. यहाँ पे कहीं पे भी स्टेयर केस है, मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये वाला स्टेयर केस है, Mm-hmm. या फिर अब देखो नॉर्मल स्टेयर केस दिया हुआ है, या फिर हमारे पास भी तो है स्टेयर केस, ये है ना हमारे पास स्टेयर केस। Yeah. अब इस स्टेयर केस को बनाने के लिए आप किस तरीके से देखना चाहोगे वहां पे? अब देखो, अब स्टेयर केस को बनाने के लिए बेसिकली मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे। Mm-hmm. ओके, इस रेक्टेंगल को मैंने कोई भी कलर डाला कि मेरे को स्टेयर, जो भी मैं टेक्सचर डाल सकता हूँ इसके ऊपर, कि मेरे को इसके अंदर मैंने यहाँ पे पैटर्न ओवरले किया और इसके ऊपर मैंने इस तरीके का कोई टेक्सचर डाला या फिर इसको स्केल कर दिया। मान लो ये वाला मेरा स्टेयर केस है, ओके, और इसके स्ट्रोक को मैंने कर दिया नन, मेरे को स्ट्रोक नहीं चाहिए। अब स्टेयर केस मेरे को थोड़ा सा, अब देखो, अब ये डिपेंड करता है आपकी शैडो पे, शैडो इधर से आ रही है या शैडो उधर से आ रही है। ठीक, अब मेरे को यहाँ पे स्टेयर केस है, क्योंकि अगर मैं टॉप व्यू से ही इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर दूंगा, और इसको करना तो बेसिकली मेरे को कॉपी है, बट ये फ्लैट दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं दिखेगा कि स्टेयर केस है, इस पे स्टोन लगा हुआ है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट करें, एफएक्स पे जाएं और यहाँ पे आप लगाएं। अब यहाँ पे देखो किस चीज से हमारा मोटिव कंप्लीट होता है। अगर मैं ड्रॉप शैडो करूंगा तो वो तो आएगा नीचे की तरफ, पीछे की तरफ आ जाएगा ना। अगर मैं इस पे ड्रॉप शैडो करता हूँ, मैंने इसको कैंसिल किया, मैं इसको सिलेक्ट किया और मैंने इस पे एफएक्स ड्रॉप शैडो को मैं लगाता हूँ। ड्रॉप शैडो आता है एक डायरेक्शन में बेसिकली। अब यहाँ पे आ गया मेरा ड्रॉप शैडो, इससे भी मेरा मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसके डिस्टेंस को कम करूंगा, मैं इसके साइज को कम करूंगा, साइज को हल्का सा बढ़ाऊंगा, बट स्प्रेड को कम कर दूंगा। अब ये वाला इफेक्ट मैंने इस पे लगा दिया, ओके, यही वाला इफेक्ट मैंने कॉपी कर दिया इस पे, यही वाला इफेक्ट कॉपी कर दिया इस पे। अब आपको दिख रहे हैं एज ए स्टेप बनते जा रहे हैं। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्रेस करके इसको, और इसको अल्ट प्रेस करके फिर से मैंने पीछे की तरफ इसको कॉपी कर दिया। अब दिख रहे हैं ना कि हाँ मेरे स्टेप बन रहे हैं। तो Sir, यही yeah, चीज़ it's यहाँ happening. पे- यही तो चीजें आपको शो करनी है बस। अगर आप टॉप व्यू से किसी भी चीज को देखते हो तो एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं शैडो हटा दूं तो प्रॉब्लम है वहां पे। अगर मैं ड्रॉप शैडो हटा दूं ना, अब नहीं दिखेगा आपको वो वाला इफेक्ट। सारा का सारा खेल जो इसके अंदर होगा ना, वो सारा का सारा आपका शैडो को होगा। ड्रॉप शैडो, यहाँ पे भी ड्रॉप शैडो, इसके नीचे भी ड्रॉप शैडो, वॉल पे भी ड्रॉप शैडो। अगर मैं वॉल की ड्रॉप शैडो हटा दूं तो आपको बिल्कुल फ्लैट कलर दिखेंगे, जो कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो वॉल है ही नहीं ढंग से। शैडो लगाते ही वो 3D इफेक्ट आ जाता है। क्लियर है? Okay, ऐसे sir. आप Yeah. यहाँ से स्टेयर बना सकते हो, कोई भी टाइल आपको लगानी है वो यूज कर सकते हो। और आप यहाँ पे जाओ, अब आपने बोला था ट्री, अब ये रहे आपके पास ट्री पीएनजी में, टॉप व्यू में है, कोई भी ट्री आप यूज करो। यहाँ पे क्लिक किया, ये पीएनजी में, राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज करो, इस इमेज को आप सेव करो। सेव करने के बाद अब देखो ये HTML में डाउनलोड हुआ है, इसको ध्यान रखना, ये इंपोर्ट ही नहीं होगा। मेक श्योर आपका PNG इमेज में डाउनलोड हो। अब ये वाला लिया मैंने, अब ये आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसको मैं यूज कर नहीं करता, मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करता हूँ। मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि मेरे को यहीं से ट्रांसपेरेंट इमेज मिल जाए।
जिसका पहले से ही आपको यहीं पे ये ट्रांसपेरेंट इफेक्ट दिखाई दे ना, तो ये समझ लो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये इस बॉक्सेस के साथ आपका आएगा, ये पहले ही समझ लो। अब इस पे क्लिक किया, अब ट्रांसपेरेंट हुआ, अब मैं समझ सकता हूं कि हाँ ये है, बट ये HTML डॉक्यूमेंट्स में अगेन, अब ये मैंने लिया, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये मैं लेता हूं, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट अगर नहीं है तो फिर उसका जुगाड़ तो फिर आपको पता ही है, सेव इमेज एज करो इसे, एंड सेव करके आप इसे ओपन कर लो अपनी इमेज में। अब ये आपका देखो बैकग्राउंड के साथ आएगा कुछ इस तरीके से, नहीं चाहिए तो इसको डबल क्लिक करके अलग से ओपन करो, मैजिक वैन टूल लो, सिलेक्ट करो, बेसिकली ये सिलेक्ट कर देगा। अब एक और चीज, अब यहां पे देखो एक चीज और मायने रखती है कि आपने इसको बैकग्राउंड को तो डिलीट कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, बट जब आप इसे इंपोर्ट करोगे अपने प्लान में, मैं इनको ऑफ करता हूं, अब आपने इसको कट तो कर दिया, जब आप इसे लेके जा रहे हो अपने प्लान में, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो इसकी एजेस आप देख पा रहे हो, अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो व्हाइट फिर भी बचा ही है, और एजेस भी मे बी आपकी ऐसा भी हो कि शार्प ना आए। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ये सिलेक्शन लिया, जो आपका ये सिलेक्शन है, कंट्रोल Z किया दोबारा से, पहले तो कर लो इनवर्स सिलेक्शन ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, और आप सिलेक्शन पे जाके आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको हल्का सा क्या डाल दो, फेदर डाल दो। ठीक है, एक तो होता है फेदर डाल दो, एक आपका क्या होगा अगर आप अंडू करते हो, सिलेक्शन आ गया, एक आपका क्या होगा कि आप सिलेक्ट पे जाके एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट एंड मास्क, आप इस पे क्लिक करो सिलेक्ट एंड मास्क पे, तो आपके पास इस तरीके का एक ऑप्शन देगा, यहां आपके पास एडिट करने के और ऑप्शन आ जाएंगे। बैकग्राउंड कैसा देखना आप यहां से देखो, अब जैसी बैकग्राउंड देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें कटिंग हो रही है, क्या चीजें कटिंग नहीं हो रही। क्लियर है, आप ऐसे देख सकते हो इजिली किसी भी फॉर्म में। उसके बाद ओपेसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ताकि आपको क्लियर पता चले कि एजेस किस तरीके से कट हो रही है। तीसरा, यहां से आप रेडियस को चूज करके, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका रिफाइन एज ब्रश, इसको सिलेक्ट करें, तो इसको आप बड़ा कर सकते हो साइज को, और जैसे जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, तो आप देखो बीच से व्हाइट व्हाइट कलर को वो हटा रहा है। आप ऐसे ब्रश चलाते भी चलोगे तो वो जो एक्स्ट्रा कलर होगा ना, जो आपका हटानी है, उस चीज को वो हटाने की ट्राई करेगा। जूम आउट क्यों नहीं हो रहा, ये देखो हट रहा है ना बैकग्राउंड वाला। ये कहां पे सबसे ज्यादा काम आता है, जब आप पोर्ट्रेट इमेज को जो बालों के साथ है, वो बालों से आपको बैकग्राउंड हटाना है, तो इसकी हेल्प से वो बाल बाल बचेंगे, वो बैकग्राउंड हटेगा ताकि आपका क्लियर आप उस चीज को बैकग्राउंड को हटा पाए। क्लियर है, आप यहाँ पे नीचे आए, जैसे ये वाला ये हटा दो, ऐसे एज पे चलाते चले जाओ। क्लियर है, तो आप कंप्लीट ये ब्रश लेके चारों तरफ लगा दो ताकि आपकी एजेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे आपका कटिंग का आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कुछ गलत कटिंग हुई है, कैसे हुई है, वो बिल्कुल इफेक्ट ही आपका स्मूथ आएगा। अब ये करने के बाद अब इसको सेव कैसे करें, मान लो इसको और स्मूथ करना है साइडों से, तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है स्मूथ, अगर स्मूथ को इंक्रीज करोगे तो साइड से और स्मूथ हो जाएगा, वो शार्प नहीं रहेगा। फेदर करोगे तो साइड में आपके यहाँ पे फेदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से भी आप फेदर डाल सकते हो। नीचे आओगे, कंट्रास्ट करोगे तो शार्प होना स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट करोगे, मान लो आपने किसी चीज को सिलेक्ट किया और आप चाहते हो कि हल्का हल्का बाहर की तरफ शिफ्ट करना है मेरे को सिलेक्शन को, तो यहां से आप शिफ्ट को बाहर की तरफ करोगे तो बाहर की तरफ सिलेक्शन शिफ्ट होगा, अंदर करोगे तो अंदर की तरफ सिलेक्शन जाएगा। ये करने के बाद आउटपुट सेटिंग पे क्लिक करो, नीचे आओ, यहाँ पे आउटपुट टू एक न्यू लेयर बना सकते हो आप, इसकी न्यू लेयर बना सकते हो विद लेयर मास्क। लेयर मास्क क्या होता है बाद में बताएंगे। मान लो मेरे को न्यू लेयर ही चाहिए एंड ओके कर दो, तो ये वाला कटिंग हो गया, एक न्यू लेयर पे आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन पे, और इसको आप मूव करके आप यहाँ पे ले जाओ
तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इसको पीएनजी इमेजेस बना के लेके आए और आप इसे अब कहीं पे भी रख सकते हो। इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पे जहां पे भी आपको रखना है, जिस तरीके का भी आपका पोर्शन है उस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अल्ट प्रेस करके आप इसकी कॉपी कर सकते हो जहां जहां पे भी आपको प्लेस करना है, तो ये आपकी कॉपी होती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। क्लियर? आपने किसी ने भी आप कुछ भी बना के मेरे को सेंड नहीं किया अभी तक। Sir, how to provide a sunlight effect? सनलाइट इफेक्ट Like, oh, if suppose light is coming into the window. वो चीजें अलग है। अगर आपको सनलाइट इफेक्ट डालना है, मान लो ये विंडो है और अब आप चाहते हो कि सन यहां से ऐसे आ रहा है हाँ, और यहां से आपको इफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए तो आपको एक सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? अब आपके पास सिलेक्शन के टूल तो है ये वाले, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, एक पॉलीगोनल लेसो टूल लिया और पॉलीगोनल लेसो टूल लेने के बाद एक न्यू लेयर ली और न्यू लेयर पे जाके आपने एक इफेक्ट बनाया कि सन की जो लाइट आएगी वो इस तरीके से आएगी, ऐसे। उसके बाद अब ऐसे आएगी वो स्ट्रेट, या ऐसे आएगी ना, या फिर स्ट्रेट ही आएगी? हाँ, स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट आएगी। और उसके बाद आप जैसे जो भी आप यहाँ से मतलब ऐसे आ रही है, यहाँ से एक लाइट, ये वाला इफेक्ट आपको नजर आएगा। मान लो आपने इसको यहाँ से ऐसे क्लोज किया, क्लियर है? तो यहाँ पे आपको सनलाइट इफेक्ट चाहिए। मैं इसको यहाँ से डिसलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन की इतना और एक्टिव सिलेक्शन में ओके, ये सिलेक्शन आ गया। अब इस सिलेक्शन के अंदर मेरे को चाहिए क्या? लाइट आए। अब लाइट का कलर क्या हो? मैंने हल्का सा यहाँ पे येलोइश लिया और इसको अल्ट प्लस करके मैंने इसके अंदर ये फिल कर दिया। क्लियर है? अब इसको फिल करने के बाद मैं इसको हल्की सी ओपेसिटी कर दूंगा बिल्कुल कम, ताकि ऐसा लगे कि सनलाइट ही आई है। और इसको करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर, अब मान लो इसको मेरे को बिल्कुल व्हाइट करना है, तो मैं यहाँ पे कलर ओवरले पे जाऊंगा और कलर ओवरले पे जाने के बाद अब देखो इस तरीके की शेडो चाहिए। अगर सन की आ रही है तो ये कर सकते हो, वरना प्योर व्हाइट कर सकते हो आप इसे। मान लो जैसी भी आपको शेडो का इफेक्ट देखना है, हल्का सा इसके अंदर इनर ग्लो चाहिए तो इनर ग्लो डाल सकते हो। ये आउटर है, इनर ग्लो, इनर ग्लो पे क्लिक करो। अब यहाँ पे किस टाइप का आपको ग्लो चाहिए, वो हल्का सा इफेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो। स्क्रीन को हटाओ, नॉर्मल करो, ताकि वो ऐसा लगे कि आपकी सनलाइट टाइप है। तो वो चीजें आपको इस तरीके से बनानी है। क्लियर है? तो जहां पे भी आप इनमें देखोगे, यहाँ पे जैसे ये वाला इफेक्ट दिया हुआ है सनलाइट का इन्होंने, ये बाकी सब तो देखो इसने शैडो इफेक्ट दिया है, बट ये वाली दीवार बड़ी थी तो दिखाने के लिए कि इसका प्रोजेक्शन ऐसे आएगी। समझ रहे हो आप इस प्लान को? अब ऊपर तो आपकी छत वगैरह आ गई तो इसने छोटी छोटी शाइन दिखा दी, बट ये वाला इफेक्ट देने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक अलग से सिलेक्शन लिया है और उसके अंदर कलर फिल किया है। ओके, तो ये चीजें आपके माइंड से चलेंगी कि आपको कहां पे किस चीज का इफेक्ट चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये आया है, ये आया ना सन का ब्लरी सा इफेक्ट। अगर ऐसे करना है तो हम क्या करेंगे, अब ये तो मेरा बिल्कुल स्मूथ इफेक्ट आया है, मेरे को चाहिए हल्का सा ब्लरी, तो इसको सिलेक्ट करो। तो हमारे पास फिल्टर के अंदर एक ब्लर ऑप्शन होता है, क्लिक ऑन ब्लर ऑप्शन एंड क्लिक ऑन गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर करोगे, कितना ब्लर करना है तो आप देखो ये आपकी चीजें ब्लर हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना, ये ब्लरी इफेक्ट आया। और इसको आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाके ऑप्शन में आप इसे कलर बर्न करेंगे, या फिर यहाँ से आप ऑप्शन चॉइस कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आपका ये चेंज होगा। ओपेसिटी बढ़ाई यहाँ से और आप यहाँ से चीजें चेंज करो, ब्लेंड ऑप्शन या जो भी आपको चाहिए, या फिर कलर जो भी आपको चाहिए, इनर ग्लो को जैसे आपने हटाया तो यहाँ से वो चीजें चेंज कर सकते हो।
कैसे कैसे आपको कलर चाहिए, या फिर फर्दर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कलर ओवरले है, जैसे ये मैंने हटा ही दिया कि कलर ओवरले नहीं चाहिए। ओके, इनर ग्लो चाहिए, ठीक है। ओपेसिटी मैंने फुल कर दी, ठीक है। ब्लरी इफेक्ट मैंने ला दिया, ये भी ठीक है। तो आप इसे, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, बर्न टूल है, डोज टूल है, इसकी हेल्प से भी इस लेयर पे जाके आप इसे हल्का सा बर्न इफेक्ट डाल सकते हो। तो ये चीजें हैं फर्दर आगे करने के लिए, ताकि आप एक शैडो को इस तरीके से दिखा पाओ। तो अभी के लिए आपका मोटिव है कि इतने पार्ट तक आप अचीव कर पाओ, इतने पार्ट तक आप कर पाओ इजिली। अब आप यहाँ पे सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, जितनी भी चीजें बचेंगी आप प्रैक्टिस करो, एक एक चीज पूछो। अब देखो यहाँ पे दिया गया ये वाला इफेक्ट, ये दिया गया ना, यहाँ पे देखो विंडो के ये चीजें अलग से बनाई गई हैं और इसको ब्लर किया गया एक साइड से, ताकि ये वाला इफेक्ट आए, ताकि ऐसा लगे कि रूम के अंदर लाइट है, दरवाजा ओपन है, तो इस तरीके से यहाँ पे डार्क और यहाँ पे लाइट इफेक्ट है। क्लियर है? तो ये सारे इफेक्ट भी हम करेंगे आराम से, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप किस तरीके से आप एक लाइट इफेक्ट को डालते हो, कि यहाँ से आपने ये बनाया और कैसे आप लाइट इफेक्ट को यहाँ से चूज करते हो। तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, बर्न के ऑप्शन है, यहाँ हमारे पास ब्रश भी है, ब्रश की हेल्प से ये सारी चीजें अचीव हो जाएंगी। हार्डनेस को किया कम, साइज को किया ज्यादा, और यहाँ पे जाके लेयर्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैंने हल्का सा डार्क इफेक्ट लिया और थोड़ा सा और साइज को बड़ा किया। तो हल्का सा अगर मैं इसके अंदर न्यू लेयर पे लेता हूँ तो देखो आ रहा है ना वो वाला इफेक्ट। कंट्रोल डी करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि हाँ वो शैडो इस तरीके से आ रही है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कैसे कैसे आप टूल्स को यूज करते हो, और इनको यूज होने के लिए जो जो चीजें टूल्स रहेंगी वो मैं आपको क्लियर करवाता चला जाऊंगा। क्लियर है सर? एक डाउट है जी। सर, कल आपने फर्नीचर लेयर और लेआउट को अलाइन किया था ना, तो मैंने सेम किया तो मेरा प्रॉपर हुआ ही नहीं। प्रॉपर तब होगा जब आप वहां से प्रॉपर लेके आओगे ऑटोकैड से। ऑटोकैड से प्रॉपर तब आएगा जब आपने पीडीएफ बनाने से पहले उसको एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल बना दिया हो, ताकि आपके पॉइंट सेम रहे। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा। क्लियर है? कैसे? जैसे ये मेरे पास प्लान है, मैंने आपको बताया था जो चीजें नहीं चाहिए वो मैं हटा दूंगा। मान लो मैं को हैच नहीं चाहिए, डिलीट कर सकते हो या फिर हाइड कर सकते हो। मैं हाइड पे क्लिक करूंगा, मैंने ये हाइड कर दिया, डायमेंशन सारी हाइड कर दी, सिलेक्ट ये डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये मैंने डिलीट किया। ओके, उसके बाद मैं हाइड कर देता हूँ। फर्नीचर मैंने हाइड कर दिया और डोर मैंने हाइड कर दिया। मैं इतने चीज को लेके आना चाहता हूँ वन टाइम में, तो मैं रेक्टेंगल बनाया पहले इसके चारों तरफ। ओके, रेक्टेंगल बनाने से क्या हुआ कि जब मैं कंट्रोल प्लस पी करूंगा और इसको मैं यहाँ से प्रीवियस करूंगा और मैं विंडो पे जाके जो सिलेक्ट करूंगा, मैं इतने पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और यहाँ पे कहीं पे भी सेव करूंगा, और ये मान लो मैंने यहाँ पे 1 के नाम से सेव किया एंड सेव। ओके, अब एक प्लान तो मेरा ये आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, जो भी हाइड थे हाइड करता हूँ और इसको मैं ये वाली लेयर दे देता हूँ और यहाँ पे 0 वाली लेयर पे आता हूँ। अब मैं हाइड करता हूँ वॉल वाली लेयर को जो मेरे को हो चुकी है। ठीक है, अगर मेरे को ये हो चुका है, ये हाइड कर दिया, विंडो हो चुकी है, विंडो हाइड कर दिया, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने उसमें वो लिया था, चलो डोर मैंने नहीं लिया, डोर में अब इसमें लेता हूँ। ये वाला पार्ट मेरे को अब अलग से चाहिए। अब कंट्रोल प्लस पी करूंगा ना, प्रीवियस फ्लोट करूंगा, विंडो पे यही विंडो सिलेक्ट होगी, सिर्फ इतना ही पार्ट। अब ओके करूंगा, अब मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करूंगा एंड सेव करूंगा। अब मेरे पास एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से मेरे पास इमेजेस आएंगी, और जब मैं यहाँ पे जाके ओपन करूंगा डेस्कटॉप 1 को और 2 को, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ओपन किया एंड ओके। अब ये दोनों अलग अलग आ गए। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ से मूव करके और इस पे लाके ऐसे ही छोड़ भी देता हूँ, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करता हूँ
अब मैं सेंटर लाइन और इसके सेंटर लाइन करता हूं तो अपने आप ये लाइन हो जाएंगे। अब एक न्यू लेयर लेके सबसे नीचे लाओ, कलर रखो कोई भी व्हाइट वगैरह, और अल्ट प्रेस करके डिलीट करो तो बैकग्राउंड कलर आपका ये आ जाता है। अब हो गया बिल्कुल लाइन, इसे आप ऑफ ऑन कर सकते हो इसलिए। क्लियर है? ऐसे करना है। ओके। कोई डाउट अब इसमें? नहीं। और सर अगर जैसे आपने बोला था कि डोर आपको चाहिए विजिबल जो ऑटोकैड का है, तो उसके लिए आप एक बार क्या करो, इसको भी ऑफ कर दो फर्नीचर को दोबारा से। ये मैंने फर्नीचर वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं इसे ऑफ कर दो या हाइड कर दो या कुछ भी, ये आ गया। अब मैं सिंपल डोर का यहाँ पे लूंगा और डोर के उसको सिलेक्ट करके मैं इसको कर दूंगा कलर इसका ब्लैक, ताकि डोर मेरे ब्लैक का है। अब Ctrl+P करोगे, प्रीवियस उस पे जाओगे, विंडो यही ऑलरेडी सिलेक्ट है, और इसको ओके करोगे और इसको एज ए डोर चूज कर लोगे, सेव। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने फोटोशॉप पे और मैं अब एक और लेयर को ओपन करता हूँ, और जो की है मेरी डोर की, तो मैं डोर को सिलेक्ट किया, ओपन किया, ओके किया, यहाँ पे आया, इसको मैं मूव करके अपने प्लान में लेके चला गया। इन तीनों को चारों को सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन कर लिया, ये आ गया चारों। ठीक है, मैं ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करके मैं इसको बीच में प्लेन को रख देता हूँ। अब इससे क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये बीच वाला फर्नीचर भी नहीं होगा, बट डोर तो एज इट इज आ गए ना मेरे। क्लियर है? अब मैं इन्हीं डोर को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, इसमें कोई भी टेक्सचरिंग करूंगा, डोर मेरे एज इट इज रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे डोर दिख रहे हैं ना आपको, जो ये वाले ऐसे डोर दिख रहे हैं, ये यही तो वाले डोर है, आपको अलग से बनाने की जरूरत थोड़ी ना इनको फोटोशॉप में। जी। क्लियर है? जी। यस। ओके, चलो फिर Yes, sir. अब कल करते हैं। यस सर। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को, प्लीज अपने डाउट पहले पूछा करो, सारे डाउट्स क्लियर किया करो। अगर आप डाउट क्लियर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है फिर उस चीज का। जी Thank you, sir. ओके, चलो फिर कल करते हैं। ओके Thank you, sir. ओके, बाय बाय। बाय। बाय सर।